नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग दिव्यांशी क्रिएशंस में। आज हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ, जो कि हमारे अयोध्या से टोटल 200 कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप यहाँ से बाय रोड, प्लेन या फिर ट्रेन से जैसे भी चाहें आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या विजिट करते हैं, क्योंकि एक ही दिन का टूर होने वाला है। तो लगभग 1.5 से 2 घंटा सफर करने के बाद हम थोड़ा सा अपना लंच करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी घर से पैक लेकर गए थे। दोस्तों अभी हमें बनारस में और हम बनारस पहुंचे थे कि हमें बनारसी लोगों का नया नया अंदाज देखने को मिला। निकाल लो इसमें अपनी कार को पूरी सिक्योरिटी और सेफली पार्क करने के बाद हम निकल चुके थे काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने और बनारस को एक्सप्लोर करने। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी ये ट्रिप फैमिली के साथ होने वाली थी, तो फैमिली के साथ हम चल देते हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर हम करेंगे स्नान। दशाश्वमेध घाट बनारस के मोस्ट पॉपुलर घाटों में से एक है और ये और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि बनारस की जो गंगा आरती होती है वो इसी घाट पर होती है। तो अगर आप बनारस आते हैं तो भाई ये घाट तो मस्ट विजिट है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और रात की संध्या आरती के लिए भी यहाँ पर रुक सकते हैं। अब बनारस के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनिए इन पंडित जी से। पंडित जी, काशी के बारे में कुछ बताइए। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। मरण मोक्ष काशी, आप काशी के उस पावन धाम स्थान पर बैठे हैं जहाँ की ब्रह्मा जी द्वारा 10 बार शून्य किया गया। यहाँ मनुष्य जो कर्म करता है उसका 10 गुना फल मिलता है। इसलिए ये काशी मरण मोक्ष काशी है, महाश्मशान भूमि है। इसके जैसा शमशान भूमि पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। यहाँ मनुष्य आता है, समस्त उसके दोष पाप आदि अचूक पाप जितने अज्ञात बस पाप कर्म किया गया है सब वो नष्ट हो जाता है। इसलिए काशी विश्वनाथ का महिमा बहुत अपरंपार है। 12 ज्योतिर्लिंग में 11 रुद्र में विश्वनाथ जी विराजमान है। यहाँ पर काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से समस्त जन्म जन्मांतर के पाप आदि से मुक्त हो जाता है मनुष्य। और काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान दान दर्शन करने संकल्प आदि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी ने काशी के बारे में ठीक वैसी ही चीजें बताई जैसे मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया, क्योंकि ये इकलौता ऐसा शहर है जो प्रसिद्ध तो है मृत्यु के लिए, लेकिन वास्तविक में आपको जीवन का सार सिखाता है, जो कि वास्तविक रूप में सिखाता है कि जीवन के प्रति मोह रखना कितनी बड़ी मूर्खता है। मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल स्थित है ललिता घाट, और ये वही घाट है जो देव दीपावली में भीड़ से भरा होता है। इसके बाद हम एंटर करते हैं बनारस की गलियों में, क्योंकि कहते हैं अगर आप बनारस आए और गलियां ना घूमी तो फिर क्या घूमा। और काशी विश्वनाथ का मेन गेट भी अंदर गलियों से होते हुए ही जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है हमें अंदर जाना ही था। हम सुबह ही दर्शन के लिए निकल गए थे, इसलिए भीड़ कुछ ज्यादा ही, और हमें एटलीस्ट दो घंटे तो एटलीस्ट लग ही गए थे। तो अगर आप भी प्लान करते हैं बनारस और गर्मी में, तो कोशिश करिएगा 2 बजे के बाद ही रखिए। दोपहर में भीड़ कम होती है और सबसे ज्यादा भीड़ होती है सुबह और रात। भीड़ के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मैं आपको यही टिप दूंगी कि अगर आप बनारस प्लान करते हैं तो ठंडी में ही आइए। बाकी गली में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज दिखी। मुझे रास्ते में ये भैया दिखे जो श्रद्धालुओं को आते जाते फ्री में पानी पिला रहे थे, और इतनी गर्मी में खुद बैठकर दूसरों की सेवा करना आजकल बहुत बड़ी बात है, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये। आपको नहीं दीदी, बाय करो बेटा, टाटा करो। तो दोस्तों इससे पता चलता है हमारा देश कलाकारों से भरा हुआ है, भरपूर है, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। दोस्तों दर्शन बहुत अच्छा हो चुका है हमारा, और मतलब अभी फिर प्रेफर यही करेंगे गर्मी मत आइएगा, आप आइएगा तो नवंबर के बाद ही आइएगा। बाकी दर्शन बहुत बेहतरीन हुआ। अभी शायद जाएंगे हम मणिकर्णिका, तो जाते हैं तो आपको दिखाते हैं वहाँ का भी। उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं तो आप 1 नंबर गेट से गंगा द्वार से एंट्री करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के कुछ दूर तक थोड़ा पास तक यहाँ पर फोन अलाउ किया जाता है, जहाँ से आप काशी विश्वनाथ की ऐसी फोटो खींच सकते हैं। इसके बाद हम गंगा द्वार से नीचे जाते हैं जहाँ पड़ता है ललिता घाट, और उसके जस्ट बगल पड़ता है मणिकर्णिका घाट। और इसी के साथ मौसम भी काफी अच्छा हो चुका था, तो घूमने में भी थोड़ा आनंद आ रहा था। वैसे तो यहाँ पर कई सारे घाट है, पर ये है ललिता घाट जो की मुख्य घाटों में से एक है। इसी के साथ साथ इसके जस्ट बगल में है मणिकर्णिका घाट। और बनारस आइए तो यहाँ की डिशेस ट्राई करना मत भूलिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लस्सी ट्राई की। ज्यादा तेल मसाले को अवॉइड करते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लस्सी ट्राई की। इसकी कॉस्ट 50 रुपीज थी और काफी मुझे वर्थ इट लगी।
एंड ऑब्वियस सी बात है, आप बनारस को एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो काफी सारी चीजें मैंने भी मिस की। यहाँ की वर्ल्ड फेमस आरती जो कि अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट पर होती है, आप शाम को 7 बजे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ का पान खाना आप ना भूलिएगा। तो यही सारी छोटी छोटी कुछ चीजें थी जो मैंने शायद मिस कर दी, बट होपफुली हम फिर से बनारस का प्लान करेंगे और स्टे के साथ, जहाँ पर हम कवर करेंगे यहाँ की आरती, बनारसी पान और वो सब जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। और अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो मात्र 1000 से यहाँ रूम की स्टार्टिंग है, और हो सकता है यहाँ पर सीजनल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हो प्राइस, बट फिर भी बजट फ्रेंडली है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।